Hello students, I am Manit from Adarsh Senior Secondary School, Khai Sergat. Today will we discuss इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था जिसमें हमने किया था अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र में कुछ समस्याएं का जिक्र किया था। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्र किया था हमने, उसकी डेफिनेशन की थी और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब अर्थशास्त्र के पार्ट है, इसमें अर्थशास्त्र की शाखाएं आती हैं। शाखाएं क्या होती है? ब्रांचेस बोलते हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है वैसे अर्थशास्त्र की भी शाखाएं होती हैं, उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आगे कितना व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? सूक्ष्म, छोटे लेवल पर चेक करते हैं। ठीक है, और समष्टि मैक्रो, मैक्रो क्या होता है? बड़े लेवल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? अर्थशास्त्र के आगे पार्ट ही है। ठीक है दोनों ही इकोनॉमिक्स ही है, ये दोनों अर्थशास्त्री हैं। एक व्यष्टि आ जाएगा, एक समष्टि आ जाएगा। ठीक है, व्यष्टि में हम क्या करेंगे? एक बहुत ही छोटे लेवल पर चेक करेंगे, जैसे माइक्रो बार, माइक्रो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म एक छोटी चीज़ के लिए होता है, लेकिन समष्टि क्या है? एक बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, व्यष्टि में क्या चेक करेंगे? एक परिवार की इनकम, किसी व्यक्तिगत मांग हो गई, पर्सनल डिमांड हो गई या इंडिविजुअल डिमांड हो गई, तो वो हम क्या करेंगे? एक व्यष्टि के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, व्यष्टि के अंदर उसको क्या जानेंगे हम? एक व्यक्ति की मांग क्या है, एक फर्म के अंदर क्या बिक्री हो रही है, एक फर्म में क्या चल रहा है, वो उसके बारे में चेक करेंगे। ठीक है, और समष्टि में क्या करेंगे? संपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक पूरे देश के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हम डिमांड वर्ड लें तो मांग होता है, जैसे अगर एक किसी पर्सनल व्यक्ति, व्यष्टि का चेक कर उसको बोलेंगे व्यक्तिगत मांग, क्योंकि हम एक पर्सनल व्यक्ति की या एक फर्म की ही डिमांड मांग चेक करेंगे। दूसरा, अगर हम समष्टि में चेक करें तो उसके लिए हम समग्र करेंगे, इसको एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसमें हम वर्ड यूज करेंगे एडी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर एक प्रोडक्ट, जो हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी टोटल मांग क्या है एक देश के अंदर। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल लें, इसमें क्या लेंगे? जैसे हमारे पास कुछ एक किसी गांव के अंदर एक परिवार के बारे में कुछ चेक कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? हमारे पास छोटे लेवल का है तो किस में आ जाएगा? व्यष्टि में, माइक्रो में। ठीक है, और हम एक देश की चेक कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? समष्टि में, मैक्रो में। ठीक है, इतना समझ आया? व्यष्टि समष्टि कुछ नहीं है, ये अर्थशास्त्र की एक ब्रांचेज या अलग अलग पार्ट ही है। व्यष्टि में हम छोटे लेवल पर चेक करते हैं, समष्टि में हम बड़े लेवल पर चेक करते हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में एक वर्ड आता है हमारे पास, वास्तविक और आदर्श। ठीक है, वास्तविक क्या होता है? रियल, जो हमारे पास रियलिटी के अंदर है। ठीक है, और आदर्श जो हमारा मॉडरेट हो गया, हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आदर्श क्या होता है? जो हमने पहले से मॉडल डिसाइड करते हुए कि हम ये करेंगे। ठीक है, और वास्तविक जो हमें परिणाम प्राप्त होता है। कोई भी देश है वो पहले क्या करता है? अपना जो जीडीपी वगैरह वो डिसाइड करता है कि इतने देश की रहनी चाहिए, लेकिन वास्तविक में रहती है वो वास्तविक परिणाम होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक छोटे लेवल पर भी चेक कर सकते हैं। एक बच्चे के बारे में चेक करें, एक छोटा सा लड़का है, उसको क्या मैंने कहा? आदर्श बच्चे बनो, आप सुबह उठो, जल्दी ये काम करो। ठीक है, लेकिन रियल में वैसा नहीं होता। वो वास्तविक परिणाम कुछ अलग होते हैं, आदर्श अलग होते हैं। हम कुछ सोचते हैं अलग है, होता कुछ है। ठीक है, जैसे आदर्श में हम क्या कर लेंगे? कुछ हम क्या करेंगे? अपने मॉडल सेट करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम +2 में 95% मार्क्स अर्न करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन रियल में आएगा वो अलग है। तो आदर्श में क्या होगा? ये काल्पनिक ही है वैसे तो। ठीक है, आदर्श में हम इच्छा करते हैं कि ये सब होना चाहिए, और वास्तविक जो परिणाम होता है वो होता है रियल, वो अलग होते हैं और आदर्श अलग होते हैं। तो अर्थशास्त्र में ये है आदर्श और वास्तविक। ठीक है, आदर्श में हमने क्या देखेंगे? जैसे हम रोजगार पर चेक करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूर्ण रोजगार होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रोजगार मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार मिले, सारे काम पर जाएं। ठीक है, लेकिन रियल ये नहीं होता, क्योंकि कुछ बेरोजगारी पाई जाती है वास्तव में। ठीक है, कुछ बेरोजगारी पाई जाती है वास्तव में। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास? हमने आदर्श डिसाइड किया था हम पूर्ण रोजगार होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में अभी तक क्या बेरोजगारी पाई जाती है। तो वो आदर्श अलग होते हैं और वास्तविक अलग होते हैं। ठीक है, आदर्श हम पहले डिसाइड करते हैं और वास्तविक हमारे बाद में परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है,
इतना समझाया। इसका आगे नेक्स्ट हमारा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रकार आपने +1 के अंदर पढ़े होंगे। क्या पढ़ा था आपने? पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवाद है उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था। क्या आ जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, एक आ जाएगा केंद्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, केंद्रीय, इसको योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक आ जाएगा मिश्रित का मिश्रित रहेगा जो पहले था। बाजार में जो पूंजीवाद था उसके जगह क्या आ जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था। जो हमारे पास समाज था उसमें क्या आ जाएगा? केंद्रीय अर्थव्यवस्था आ जाएगा। और जो मिश्रित था वो मिश्रित का मिश्रित रहेगा, मिक्स का मिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारा क्या होता है? निजी हक में होता है। ठीक है, सभी क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। जो एक देश के अंदर टोटल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? सारी की सारी प्राइवेट होती है। ठीक है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था उसमें क्या होगा? सारा का सारा सरकार के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और मिश्रित में क्या होगा? दोनों होंगे, मतलब कि सरकार भी होगी और निजी भी होगी। लेकिन जो निजी होगी वो क्या करेगी? सरकार के अंडर ही काम करेगी, वो सरकार के बिना कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होगा? उनका मेन मोटिव क्या होगा? उनका मेन मोटिव होगा लाभ कमाना। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था उसका मेन मोटिव होता है लाभ कमाना, मतलब कि कमाई करना। ठीक है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में इनका वैसे आ जाएगा समाज सेवा करना, समाज के बारे में सोचना, समाज सेवा आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक विकास आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? सामाजिक भी होगा और लाभ कमाना भी होगा, दोनों उद्देश्य इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था अलग अलग देश में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था को एग्जांपल ले तो उसमें आज हमारे पास ये आ गया अमेरिका। अमेरिका में क्या पाया जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था, मतलब कि सारा क्या है? निजी हक में है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? केंद्रीय अर्थव्यवस्था। इसका एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाएगा चाइना। ठीक है, और मिश्रित में हमारा इंडिया आ गया। इंडिया में हमारे पास क्या है? मिश्रित है, मतलब कुछ तो प्राइवेट है कुछ सरकारी है। ठीक है, अमेरिका में क्या है? सारा का सारा बाजार अर्थव्यवस्था में सारा सारा प्राइवेट है। ठीक है, चाइना में क्या? सारा सरकार कंट्रोल करती है। और मिश्रित में क्या है? कुछ समाज में कुछ सरकारी है और कुछ निजी है। ठीक है, जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया?